गया स्टार्ट। चलो हमने अब क्या देखा, हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में अ फेमस ऑथर नाउन है, ऑथर नाउन से पहले फेमस एडजेक्टिव आया है, अंडरस्टूड। पर जब हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये फेमस एक फ्रेज के अंदर शामिल होगा शक्ल बदलकर, फेमस नहीं आएगा, वो क्या करेगा, अपनी शक्ल बदलकर और इस नाउन ऑथर के बाद आएगा और उसको पोस्ट मॉडिफाई करेगा। एडजेक्टिव फ्रेजेस नाउन को पोस्ट मॉडिफाई करते हैं और पोस्ट मॉडिफाई करते वक्त वे 3 तरीके से अपीयर होते हैं। सबसे पहला है कि वो एडजेक्टिव एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर शामिल हो जाए और वो पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, चाहे वो 2 शब्द का हो, चाहे 3 शब्द का हो, चाहे 4, 5, 6 शब्द का हो, वो पूरा का पूरा फ्रेज आपके नाउन के बाद आएगा। इसका मतलब एक प्रेपोजिशन जरूर आएगा और उसके बाद वो एडजेक्टिव नाउन बनकर आ जाएगा, वही एडजेक्टिव नाउन बनकर आ जाएगा। आपके कोर्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड है, आपके कोर्स में ये टॉपिक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द नाउन होता है तो ये होता है, और एडजेक्टिव होता है तो ये होता है, और एडवर्ब होता है तो ये होता है। और वो चीजें क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती, नहीं तो कोर्स अगले साल खत्म होगा। आपको ये जैसे सेंटेंसेस कर रहे हैं तो इसी टाइम पे इन्हीं के साथ देखते चले जाओ कि एडजेक्टिव फ्रेज में आते वक्त एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर शामिल होता है। एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज की खासियत होती है कि उसमें एक प्रेपोजिशन होता है और उसके पीछे पीछे एक नाउन होता है। इसका मतलब फेमस जो है वो एक नाउन बनकर आएगा क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज में है। तो अपना सेंटेंस क्या है, अ फेमस ऑथर, और जब हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाया तो हमने क्या बनाया, ऑथर ऑफ फेम, फेमस नाउन, फेमस इज एडजेक्टिव। प्रेपोजिशनल फ्रेज में आते ही वो एडजेक्टिव नाउन की शक्ल ले लेता है और प्रेपोजिशन के बाद आ जाता है, अंडरस्टूड। और वो पूरा का पूरा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज एक नाउन को पोस्ट मॉडिफाई करने लग जाता है। हम प्रेपोजिशन का एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक और एग्जांपल लेते हैं, अ ग्रे क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई, अ ग्रे क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई। अब इसमें ग्रे आपका एडजेक्टिव है और क्लाउड आपका नाउन है। आप देख रहे हो कि एडजेक्टिव पहले आ रहा है और पीछे पीछे नाउन क्लाउड आ रहा है। अब अपन को इसको एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने यूज किया तो प्रेपोजिशन होगा, है ना, और ये हम अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, नाउन आ गया, कलर आपका नाउन हो गया। रेड को हमने नाउन नहीं बनाया पर कोई ऐसा नाउन उस एडजेक्टिव के बाद ऐड किया तभी तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहला रहा है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है तो ग्रे कलर आ गया, अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर स्प्रेड ओवर द स्काई। तो ये आपका उसी तरीके से अपन तीसरा नहीं देख रहे क्योंकि वो दूसरे रूल से टर्न होगा। चौथा देखो, ही हैड अ बॉल्ड हेड, गंजा, बॉल्ड है ना, तो बॉल्ड आपका एडजेक्टिव है, हेड आपका नाउन है, बॉल्ड पहले आ रहा है। अब हमको एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है जिसमें भले बॉल्ड शब्द ना यूज हो पर बॉल्ड का जो मतलब है गंजा, वो मीनिंग आपका एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाना चाहिए।
तो अब अपन इस पूरे बॉल्ड को तो उड़ा देंगे और हेड के बाद प्रेपोजिशन लगाकर कुछ और जोड़ना पड़ेगा जो सेम मीनिंग दे जो बॉल्ड देता है, वही अर्थ दे जो बॉल्ड देता है। और हमें तो अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। आप भी ऐसी 4 ऑप्शन देंगे, आपको चूज ही तो करना है, अपने को थोड़ी ना कुछ बनाना है वहां। और इसलिए he had a head विदाउट आपका प्रेपोजिशन है और हेयर, बगैर बाल वाला कंजाइट होता है, तो विदाउट हेयर। अब आपका वो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। इज दिस क्लियर? जब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को यूज करके एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं। इट वॉज अभी फिर हम ये वाला छोड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे रूल से बनेगा। इट वॉज अ हॉरिफिक नाइट, हॉरिफिक नाइट, हॉरिफिक पहले आ रहा है, नाउ नाइट बाद में आ रहा है। अब इट वॉज अ नाइट, ये हॉरिफिक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा ऑफ हॉरर, संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। हॉरिफिक, हॉरिफिक भयावह, भयावह है ना, और उसका नाउन हो गया हॉरर, नाउन हो गया हॉरर। तो इस तरीके से ये भी देखो, इट स्टूड ऑन अ 3-legged टेबल, 3-legged एडजेक्टिव है, टेबल के बारे में कुछ बता रहा है। अपन ने क्या किया, इट वॉज अ टेबल, प्रेपोजिशन विथ लगाया और संज्ञा में परिवर्तित किया 3 legs। 3 legs को सिंपल एक शब्द का एडजेक्टिव बनाना हो तो 3-legged। शी इज अ ब्लैक हेयर्ड गर्ल, ही इज अ ब्लू आइड बॉय। कॉपी में लिखो, शी इज अ ब्लैक हेयर्ड गर्ल, शी इज अ ब्लैक हेयर्ड HAIRED गर्ल। अगला लिखो, ही इज अ ब्लू आइड बॉय, EYED, ब्लू आइड बॉय। अब अगर तुम कहते हो शी इज अ ब्लैक हेयर्ड, जैसे 3-legged वैसे ब्लैक हेयर्ड, वैसे ब्लू आइड। अब इसको, ये तो एडजेक्टिव है, संज्ञा से पहले आ रहा है, गर्ल से पहले आ रहा है, बॉय से पहले आ रहा है ना। अब आपको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है। अब आप क्या करोगे, प्रेपोजिशन लगाकर और उस क्वालिटी को नाउन बनाओगे। तो शी इज अ गर्ल विथ ब्लैक हेयर, ही इज अ बॉय विथ ब्लू आइज, खत्म है ना। तो इस तरीके से हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज में टर्न करते हैं। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर है? जो क्लियर नहीं है, डाउटफुल ऐसे मत करो, मेरे को नहीं समझ में आएगा। प्लीज वेरी क्लियर कि मैम समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करती हूँ। हाँ बस, तो साफ बोलो। लिखा तुमने दोनों सेंटेंस। अब तुमने लिखा शी इज अ ब्लैक हेयर्ड गर्ल, HAIRED, काले बालों वाली लड़की, ब्लैक हेयर्ड, नीले आंखों वाला लड़का, ब्लू आई। अब अपन को इसको अगर एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो अपने को ये ब्लैक हेड और ब्लू आइड को यहाँ से हटाकर इनकी शक्ल बदलकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में घुसाकर और उसको गर्ल और बॉय के बाद लगाना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस है शी इज अ ब्लैक हेड गर्ल ना। अब तो ब्लैक हेड को यहाँ से हटा दो, गर्ल। RPSC तुम्हें ऑप्शन देगी, तुम्हें खुद नहीं बनाना है, तुम्हें बस पहचानना है। वहां आएगा विथ ब्लू, विथ ब्लैक हेयर। विथ आपका प्रेपोजिशन है, ब्लैक हेयर आपका नाउन फ्रेज हो गया ना, ब्लैक उसमें एडजेक्टिव है, हेयर नाउन आई क्या। तो अब तुमने बना दिया शी इज अ गर्ल विथ ब्लैक हेयर। अब ये विथ ब्लैक हेयर एडजेक्टिव फ्रेज बन गया जो कि पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को। उसी तरीके से he is a boy with blue eyes, he is a boy, is a blue eyed boy। blue eyed boy से पहले आकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर?
अब आपने क्या किया, ब्लू आइड को वहां से उड़ा दिया और अब बॉय के बाद आपको फिट करना है। ओके, क्या करोगे? ऑप्शंस आप भी ऐसी देगी, हमको तो केवल छांटना है। तो प्रेफो से हाँ क्या बना है? विद ब्लू आइज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसकी मर्जी पढ़े जो कराएगा। अपन को हर चीज के लिए तैयार रहना है, फिर तेरे को जो पूछना है पूछ। तुम्हें हर तरह से कन्वर्जन आना चाहिए और वो तभी आएगा जब तुम इस पूरे बिल्डिंग को, ये रहा रेत और ये रही ईंट और ये रहा सीमेंट और ये रही लकड़ी और ये रहा लोहा, इतना पता होना चाहिए, तो तुम बिना डरे आरपीएससी दे सकते हो। इसलिए ये करना पड़ेगा और ये करेंगे तो फिर तुम्हें वहां क्लॉज वॉज में इजी लगेगा ही सही, इसलिए इसको करना है। अंडरस्टूड? अब हमने देखा कि ये इस तरीके से सी इट स्टूड ऑन अ 3-legged टेबल। अब 3-legged टेबल है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बैठे रहो, है ना। 3-legged टेबल, 3-legged टेबल में 3-legged, 3 जैसे ब्लैक हेड ईडी, ब्लू आइड TYED, वैसे 3-legged। अंडरस्टूड? इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रेपोजिशन और नाउन लगाओ, है ना। इट्स क्या है? इट वाज अ टेबल विथ 3 legs। बन सकता है, हमको नहीं बनाना है वहां, हमको केवल पहचानना है। लेकिन वहां हमको पहचानना है कि हाँ ये फिट बैठ रहा है, हमको अपनी तरफ से बनाने की जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा है हमको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्या यही लग रहा है ना तेरे को, तुझे कुछ नहीं करना, वहां ऑलरेडी 4 ऑप्शन होंगे। तुम्हें उसमें से जो सेंसिबल है, विथ 3 legs, विथ 3 legs, विथ 3 legs मतलब जिसके की 3 टांगे हैं, विथ ब्लू आइज, विथ ब्लैक हेयर, विथ 3 legs। अब तुम अगर समझदार हो तो घर जाकर तुम सेंटेंसेस बनाओगे, है ना। जैसे कुछ एनी एडजेक्टिव जो पहले आकर तुम विथ से लगा सकते हो, टेबल विथ 4 legs, जग, है ना, हैंडल, जग, बुक जिसके कई पेजेस हैं। इस तरीके से तुम उसको प्रेपोजिशन में तुम 2-3 तो बनाओ, कन्वर्ट तो करो, तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ अगला देखो, इट वॉज अ कावर्डली एक्ट। कावर्डली आपका एडजेक्टिव है, कावर्डली आपका एडजेक्टिव है, एक्ट नाउन है, उससे पहले आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस कावर्डली को यहाँ से हटाकर वहां ले जाना पड़ेगा। इट वॉज एन एक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ, और कावर्डली एडजेक्टिव है, हाँ, कावर्डिस, कावर्डिस ये आपका नाउन हो गया। कावर्ड भी नाउन है, कावर्ड व्यक्ति है, लिखो कावर्ड तो व्यक्ति है, परंतु कृति, एक्शन, कावर्ड तो संज्ञा है, पर जब हम इसको एक्शन में परिवर्तित करेंगे तो हम उसको नाउन बनाते वक्त कावर्डिस करेंगे, कावर्डिस, कावर्डली एडजेक्टिव है। कावर्ड तो संज्ञा है, नाउन है, परंतु जब हम किसी के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कावर्डली एक्शन, कावर्डली एक्शन, या फिर एन एक्शन ऑफ कावर्डिस, एन एक्शन ऑफ कावर्डिस। ऑफ कावर्डिस तो आरपीएससी देगा, एन एक्शन ऑफ कावर्डिस। तो वो ऑफ कावर्डिस जो है आपका, होने को प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पर वो पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है एक्शन को। समझ में आ रहा है?
A valuable ring was found yesterday. Tense देखो, was found yesterday. अब हमें valuable को adjective phrase में convert करना है. A ring of value. Valuable का मतलब जो value रखता है. तो इसलिए आप a ring of valuable नहीं मार्क करोगे. आरपीएससी तो वो भी ऑप्शन में देगा. A ring of valuable. A ring of value is equal to valuable. Valuable adjective है. Valuable का मतलब of value, having value. A ring with value. A ring of value. A ring having value. कुछ भी आ सकता है. Value देखो. तो ये आपका adjective phrase हो गया. ये भी छोड़ो क्योंकि ये second rule पे आएगा. He is a friendless man. Friendless adjective है जो man से पहले आ रहा है. अब हम इसको adjective phrase में convert करेंगे तो friendless का जो meaning है उसको तुम prepositional phrase में डालो. He is a man without a friend, without friends. कुछ भी होते थे. फिर Nelson was a fearless boy. Fearless आपका adjective है, boy आपका noun है. अब without fear adjective हो गया. The long-haired girl, वही जो अपन ने किया black-haired वाला, वही है. The girl with long hair, है ना? It is a useless thing. Useless adjective है, thing noun है. It is a thing without use. It is a thing of no use. दोनों ही correct है. It is a thing of no use. It is a thing with no use. It is a thing without any use. सब correct है. Okay, ये हो गया. फिर अब he is a sensible man. He is a man of sense. Sensible को हमने noun में परिवर्तित कर दिया. Sense आपका noun है, sensible आपका adjective है. फिर nobody likes a, जैसे long haired, वैसे bad tempered, bad natured. Nobody likes a bad tempered person. हाँ? Bad tempered का मतलब जो बहुत गुस्से का तेज होता है ना, बात बात पे जलाता है, गुस्सा करता है, bad tempered, है ना? So nobody likes a bad tempered person. Nobody likes a person with a bad temper. जब हम ये वाला सेंस देखते हैं ना, कि किसी का कुछ है, किसी की नीली आंखें हैं, किसी के लंबे बाल हैं, किसी का नेचर बड़ा खराब है, ये वाला जो है उसमें सब में वो ही नहीं आ रहा है. A bad tempered, with a bad temper. This is clear? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ये preposition वाला रूल है. अब सेकंड रूल हमने लिखा है, वो तुम लिखो कि किसी भी एडजेक्टिव को, मैं एक मिनट पानी पी लेती हूँ. किसी भी बी है, ये बी लिखो. बी तुमने लिखा है तो बी करो. किसी भी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं. वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद भले ही प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा. किसी भी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए हम पहले उसे पोस्ट मॉडिफायर बनाएंगे ना. पोस्ट मॉडिफायर बनाएंगे तो ऐसे में हम उसे पास्ट पार्टिसिपल PARTICIPLE
LE, पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उस वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करके उसके साथ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को जोड़कर हम उसको पोस्ट मॉडिफायर बना देंगे। पहले तो पास्ट पार्टिसिपल लगाया, थर्ड फॉर्म वर्ब, फिर हमने उसमें एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ा, इसमें हमारा काम पूरा हो गया। अब इसके एग्जांपल्स यहां पर देखो। ये वाला सेंटेंस, he lived in a wooden hut, he lived in a wooden hut, wooden एडजेक्टिव है, hut नाउन से पहले आ रहा है ना। अब हम इसको बना सकते हैं he lived in a hut of wood, prepositional phrase। और हम एक और काम कर सकते हैं, he lived in a hut, third form, make, made, made, made of wood, made पहले लगा, पास्ट पार्टिसिपल, पीछे prepositional phrase आ गया of wood। और अपने को अपन की तरफ से लगाना नहीं है, आरपीएससी देगी, और दोनों ऑप्शंस नहीं देगी, दोनों ऑप्शंस देगी तो फिर तुम मेड ऑफ वुड को ऑप्ट करना, पास्ट पार्टिसिपल। ही लिव्ड इन अ हट ऑफ वुड, ही लिव्ड इन अ हट मेड ऑफ वुड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हुआ? उसी तरह से वो जो गोल्ड नेकलेस है वो वाला सेंटेंस देखो, शी वोर अ गोल्ड नेकलेस, शी वोर अ नेकलेस, मैंने इसलिए, सुनो, मैंने ब्रैकेट में मेड इसलिए ब्रैकेट में लिया है क्योंकि ये ऑप्शनल आइटम है। हो सकता है वो डायरेक्टली ऑफ वुड ही दे दें, और हो सकता है वो मेड ऑफ वुड दें, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो शी वोर अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, थर्ड फॉर्म, मेड ऑफ गोल्ड, या शी वोर अ नेकलेस ऑफ गोल्ड, बोथ। उसी तरह से ये वाला, he wore a silk turban, he wore a turban of silk, prepositional phrase, he wore a turban made of silk, made of silk, clear है? तो ये he wore a turban made of silk। फिर आगे कहीं ये तुम्हारा सेकंड रूल कंप्लीट हो गया, तुम्हें समझ में आ गया थर्ड फॉर्म वर्ब। अब तीसरा लिखो, किसी भी एडजेक्टिव को प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या, एडजेक्टिव पोस्ट मॉडिफायर बनाने के लिए, एडजेक्टिव पोस्ट मॉडिफाइंग एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए, हाँ, किसी भी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, यानी बिना इज एम आर वॉज वर के, बिना इज एम आर वॉज वर के, केवल आईएनजी वर्ब, केवल आईएनजी वर्ब, केवल आईएनजी वर्ब। इज दिस क्लियर? केवल आईएनजी वर्ब। अब तुम इस सेंटेंस को देखो, सेंटेंस नंबर 17, I know the man। अब इसका ओरिजिनल सेंटेंस एडजेक्टिव वाला नहीं मिलेगा, ये तो आएगा नहीं, I know the living man, ये तो नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है I know the man living here, living का आपका बिना is am are was were के आया है, कभी भी ing वर्ब बिना is am are was were के नहीं आता। अगर कहीं पर भी ing वर्ब आ रहा है परंतु is am are was were नहीं आ रहा है, तो वो दो में से एक चीज है, या तो जेरेंट है
या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब है, जेरेंट वेरेंट से नहीं है। इसलिए आई नो द मैन जो कि यहाँ रहता है, लिविंग हियर। क्लियर हुआ? ये तीसरा रूल है। नहीं क्लियर हुआ? कौन सा वाला? लिविंग वाला। ये जो है ना, आई नो द मैन लिविंग हियर। अब इसमें लिविंग हियर पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है मैन को, पर इसका ओरिजिनल यहाँ पे हमें कोई सेंटेंस नहीं है, बनेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कई सेंटेंसेस ऐसे अटपट ही लगेंगे अगर आप जबरदस्ती बनाओगे, नहीं बना सकते। बट आपको पहचानना है कि यहाँ पर देखो, एक आदमी बाहर खड़ा है, मैं उसको जानती हूँ। आई नो द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। आई नो द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। अब इसमें स्टैंडिंग बिना इजन और वॉज वर्ड के आया है, एंड वो इसलिए एक्चुअली वो वाला टेंस वाला नहीं है। आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर, वो वाला है ही नहीं है। ये तो बिना इजन और वॉज वर्ड के केवल आईएनजी वर्ब है। ये पार्टिसिपल है। आई नो द मैन जो कि बाहर खड़ा है। आई नो द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। स्टैंडिंग आउटसाइड। ये क्लियर हो गया? ये आपके तीनों रूल्स आ गए इसमें। प्रेपोजिशनल फ्रेज में बंद कर, एडजेक्टिव फ्रेज बैक बंद मत करो, क्लास खत्म नहीं हुई तो, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में बंद गया। दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी आपने देखा। और आपने तीसरा देखा जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये तीनों क्लियर है आपको? अब नाउ पे अटेंशन, मैं इस चीज को कल रिपीट करूंगी, पर फिर भी तुम एक बार आज समझो। कम समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कल रिपीट हो जाएगा, बट पे अटेंशन। लिसन, एन ऑथर, यू सॉ अ फेमस ऑथर। तुमने फ्रेज बनाया एन ऑथर ऑफ फेम, और जब तुमने उसको क्लॉज बनाया, ये क्लॉज जो भी चीज होती है, WH वर्ड यूज करते हैं क्लॉजेस। एन ऑथर जो कि फेमस है, एन ऑथर ऑफ फेम, एन ऑथर जो कि फेम रखता है। इस फ्रेज में और इस क्लॉज में डिफरेंस इतना सा है कि जब प्रेपोजिशनल फ्रेज में आया ना, तो वो फेमस संज्ञा बन गया और फेम बन गया। पर जब वो क्लॉज में आता है तो वो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहता है। देखो वापस यहाँ एडजेक्टिव फेमस आ गया। एन ऑथर जो कि फेमस था, लिव्ड हियर। और इधर मीनिंग तो यही है, बट ये फेमस आपका फेम नाउन बन गया क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आ गया। इतना सा डिफरेंस है। ये फ्रेज है और वो क्लॉज है। जो कि WH जो नाउन पे जाएगा। सुनो, डू यू नो द लेडी इन द ब्लू साड़ी? इन द ब्लू साड़ी। अब डू यू नो द लेडी हु इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी? हु इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी। ये क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों साहब? क्योंकि WH से शुरू हो रहा है और WH से शुरू होकर ये पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। ये हु, व्हेन, वेयर, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं। उसी तरह से अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, which was of grey color, which was of grey color, a cloud which was of grey color। निकी क्या हुआ? अब इसका मेन स्विच ऑफ हो गया। निकी का इधर देखो। अब क्लाउड मैं कल रिपीट करूंगी, जितना बंद करूंगी ये पूरा मैं कल रिपीट करूंगी और उसके बाद ही मैं एडवर्ब पे जाऊंगी। पहले कराऊंगी फटाफट, उसके बाद में ये और ये कराऊंगी, ये नहीं करा रही। ये और ये मैं कल रिपीट करूंगी। तुम में से कोई एक जना, शीनम, आई एम गिविंग यू दैट ट्रबल, यू जस्ट कॉपी दिस डाउन एंड दिस डाउन एंड ब्रिंग इट फॉर मी टुमारो। मेक इट इन अ वे दैट कॉलम वाइज ओनली दीस टू, दिस एंड दिस, बस। तो उसमें क्या होगा कि कल मैं फटाफट क्लास में बिना बोर्ड में लिखे करा के, तुम लोगों ने तो लिख ही लिया, और फिर मैं एडवर्ब करा दूंगी। कल ही करेंगे एडवर्ब, क्लियर?
पर कल मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ू, थोड़ा सा, है ना, और कल सेकंड फर्स्ट ग्रेड नहीं हो पाएगा कल, सॉरी, वेरी सैड, बट कल तो यही हाल रहेगा। चलो कल की बात है। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, सी अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर है ना निकी। अब तो इसको विच से बना, विच वॉज ऑफ ग्रे कलर, ऑफ ग्रे कलर, विच वॉज ऑफ ग्रे कलर। उसी तरीके से he lived in a hut made of wood, he lived in a hut which was made of wood। क्लॉज बन गया। He had a head without hair, he had a head which had no hair। क्योंकि hair एक तो होता है इस चीज से निर्मित, इस चीज से निर्मित, which was of wood, और एक होता है जो कुछ रखता है, which had, he had a head which had, रखता ही नहीं था बाल, which had no hair। तो she wore a necklace made of gold, she wore a necklace which was made of gold। It was a night of horror, it was a night which was filled with horror या full of horror, जो भी आप ऐसे देते वो ठीक है। It was a pot made of clay, it was a pot which was made of clay। जो निर्मित वाला सेंस होता है हमेशा which was, which was, which was, और जो रखने वाला सेंस है वो which had। लिखो, निर्मित वाला सेंस which was या which is, निर्मित वाला सेंस to be made up of something, to be made up of something, निर्मित होना। हार सोने का बना था, घड़ा मिट्टी का बना था, झोपड़ी लकड़ी की बनी थी, ये सब निर्मित में आते हैं। पूरा लिखो, ये सब निर्मित में आते हैं। झोपड़ी लकड़ी से निर्मित थी, हार सोने का निर्मित था, मिट्टी वो घड़ा मिट्टी से निर्मित था। इन सब में which was, which is यही आता है। परंतु जब कुछ रखने का सेंस आता है, परंतु जब कुछ रखने का सेंस आता है, रखने का सेंस आता है, तो उसमें has had का यूज होगा, रखना। जैसे था ना I have two brothers। अब इसके उदाहरण में देखो तो सिर है जो बाल नहीं रखता, which had no hair। आदमी जिसके पास सेंस है वो सेंस रखता है, वही सेंस है ना, he is a man who has sense। ये क्लियर हो रहा है? रखने के सेंस में has have आ रहा है। इस सेंटेंस को देखो, कहाँ पर है वो तो देख लेंगे। It was a night of horror, it was a pot which was made of mud, it was a table जिसकी 3 टांगे हैं, वो टेबल 3 टांगों से निर्मित नहीं है, उस टेबल की 3 टांगे हैं। अब इसमें वो तुम as have लगाओगे। It was a table which had 3 legs। अब तुम्हें ये as have had का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रखने के सेंस में तुमने has have had लगाया है, और निर्मित के सेंस में was, which is यही बनाया। अगला है it was an act of cowardice, it was an act which was cowardly। A ring of value, a ring of value, a ring वैल्यू रखता है, एक मूल्य रखता है, वो यही कहते हैं ना हम। तो इसलिए a ring which had value या which was of value, which was of value क्योंकि तुमने यहाँ off लगा दिया, which was value नहीं बनेगा, which was of value, दोनों का मीनिंग सेम है। He wore, अब ये जो है वैल्यू रखना, वैल्यू होना, which had value, which was of value। He wore a turban which was made of silk।
सिल्क से निर्मित पगड़ी है ना, रेशम से निर्मित पगड़ी है ना, इसलिए विच वॉज मेड ऑफ सिल्क। उसी तरह से नेल्सन वॉज अ बॉय, अब वो साहस रखता है, निडर है वो, तो वो फियरलेस है। तो नेल्सन वॉज अ बॉय हु डिड नॉट हैव फियर। अपन ने ये एक्सरसाइज कोट किया है, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, I had, I didn't have, did I have, didn't I have, ये वही स्ट्रक्चर है। इसको अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो तुम्हें दिक्कत है, और खूब एक्सरसाइजेस हैं उस पर। अब द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रखती है, वो लंबे बालों से निर्मित नहीं है, पर वो लंबे बाल रखती है। जो रखना है ना, और जो निर्मित होना है, इन दो में डिफरेंस है क्लॉजेस में। निर्मित होना तो विच वॉज विच इज, और रखना हैज हैव हैड, ये याद है। अंडरस्टूड? तो द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर, अब इस चीज का कोई मूल्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। जैसे उस रिंग की बड़ी वैल्यू थी, वैसे इस वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। विच हैज नो वैल्यू, है ना, क्योंकि वह वैल्यूलेस से निर्मित नहीं है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। विच हैज नो वैल्यू। आई नो द मैन लिविंग हियर, आई नो द मैन हु लिव्स हियर। फिर ही इज अ मैन हु हैज सेंस, वो सेंस रखता है, हैज सेंस। He cannot find a place where he can sleep। अब देखो इसमें he cannot find a sleeping place, बिल्कुल बन सकता है, गलत नहीं है, पर जनरली हम ऐसे बनाते नहीं हैं। He cannot find a sleeping place, सोने लायक जगह, पर हम बताते हैं he cannot find a place to sleep in, जहां सोया जा सके। He cannot find a place where he can sleep। ये ऑप्शंस आरपीएससी देगी, ऑप्शंस आरपीएससी देगी, है ना। लास्ट है nobody likes a bad tempered man, long haired, blue eyed, three legged, वैसे bad tempered, bad natured, eating। और ये है nobody likes। अभी देखो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ही तुम्हारा एडजेक्टिव बनकर आया है। long haired girl, three legged table, blue eyed boy, ये सब आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनकर आया है। जब हम इसको चेंज करते हैं, nobody likes a man, preposition लगाया with a bad temper, क्लॉज बनाओगे तो लिखोगे हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो खराब टेम्पर या वो गुस्सैल स्वभाव से निर्मित नहीं है। उसके पास एक ऐसा स्वभाव है जो गुस्से से भरा हुआ है, कुछ रखता है, हैज। तो nobody likes a man who has a bad temper। Is this clear? Yes, चलो हम, यस रवि। प्रेपोजिशनल फ्रेज ही एडजेक्टिवल काम करते हैं। कई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं, कई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मैं आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अलग से दोनों ही, इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एडवर्ब है, ये एक्सरसाइज कराऊंगी, कल बताया था मैंने क्लास में। पर पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। नहीं नहीं, वो जो इसकी लैंग्वेज जो है ना, जैसे ये टेंस बदल देगा, ही मोर आ गया पास्ट टेंस, अब ये मेक ऑफ सिल्क हो जाए, मेकिंग ऑफ सिल्क हो जाए, टेंस मेड ऑफ सिल्क। रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज है।